देखिए यहाँ पर जो भक्तों का सैलाब उमड़ता जा रहा है। कोई हर हर गंगे बोल रहा है, कोई हर हर बोले बोल रहा है, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के पहले दिन ही संगम में डुबकी लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसी के साथ आज से संगम नगरी में श्रद्धालुओं के 45 दिन के कल्पवास का नया अध्याय शुरू हो गया। 144 साल बाद प्रयागराज में लगे इस महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आए हैं। छठा ऐसी है कि शुद्ध मन के साथ जो भक्त यहाँ संकल्प सिद्धि के लिए जुटे हैं, उनका रोम रोम यहाँ आकर पुलकित है। की महिमा बाज रहा है तो कहीं वृंदावन से आए कृष्ण भक्त हरे राम हरे कृष्णा की धुनी रमाए हैं। राधे राधे बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा। विधि अलग अलग है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से संगम में डुबकी के बाद अपने इष्ट को खुश करने में लगा है। देखिए किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर प्रभु का नाम लेकर के गीत गाते हुए, गाना गाते हुए आए हुए हैं, भजन करते हुए आए हुए हैं और अब यहाँ पर स्नान करने के लिए जाएंगे। एक बार थोड़ा गा करके सुना दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। जब काशी में कहीं डालो, अयोध्या में कहीं डालो, काशी में कहीं डालो, अयोध्या में कहीं डालो, तो मथुरा का करो निहाल। संगम का एक एक इंच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। सुबह तक संगम तट पर जो भीड़ का आंकड़ा लाखों में था, वो अब करोड़ों का आंकड़ा पार कर चुका है। संगम नगरी में बढ़ती भीड़ के चलते महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, लेकिन आस्था का उफान ऐसा है कि श्रद्धालुओं की भीड़ पैदल रास्ते ही संगम तट की तरफ बढ़ती चली जा रही है। श्रद्धालुओं को संगम नगरी में जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, वो संगम नगरी में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था है। श्रद्धालु खुले मन से इस शानदार आयोजन के लिए सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि करोड़ों करोड़ स्नातनियों के आगमन पूर्व इतनी व्यवस्था कैसे पूर्ण कर ली गई। इतना सुंदर व्यवस्था है कि ये पट्टियों से पूरा क्षेत्र को पट दिया गया। इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, इतना सुंदर कुंभ होगा, ये भारत में सोचने की बात है कि इंडिया अब भारत बन रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत हम बहुत आशीर्वाद देंगे उन लोगों को जिन्होंने ये इंतजाम किया। इस महाकुंभ में स्नान करके हमको बहुत अच्छा लगा और मैं तो अपने जो हमारे सीएम हैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। हालांकि भीषण ठंड का प्रकोप प्रयागराज में भी चरम पर है, लेकिन आस्था का ज्वार मानो ऐसा है कि स्नातन पर आस्था रखने वाले देशी ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त तक सभी संगम में डुबकी लगाते चले जा रहे हैं। यहाँ न कोई जाति का भेद है और न ही यहाँ पर कुल का बंधन। महाकुंभ ने स्नातन के हर एक ध्वज वाहक को एक कर दिया है।
प्रयागराज के 12 किलोमीटर तक फैले संगम तट पर दूर दूर तक सिर्फ एक ही उद्घोष है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको, क्योंकि आज से महाकुंभ में पहले स्नान की शुरुआत हुई, मुख्य स्नान पर्व पर जो ड्रोन तस्वीरें आई है वो दिखा देते हैं। इन ड्रोन तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। संगम के किनारे गंगा में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए जो लोगों की भीड़ है वो सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी आई हुई है। और वो स्नान करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उसकी जो ड्रोन की खूबसूरत तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए सनातन संस्कृति कितनी खूबसूरत है, और यही वजह है कि हमारे धर्म में जोड़ने की जब बात की जाती है तो देश विदेश से लोग दौड़े चले आते हैं। वो सनातन को मानते हैं, सनातन को मानने के अलावा उसमें शामिल होना चाहते हैं। शामिल होने के लिए कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई पुर्तगाल से आ रहा है, तो कोई लेबनान से आ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे देशों से लोगों का आना जाना हो रहा है जहां सनातन पहुंच चुका है, और ये बताने के लिए काफी है। अब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ड्रोन की जो तस्वीरें सामने आई हैं और लोग जो पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो कुंभ मेला क्षेत्र में हर तरफ से निगरानी है, आसमान से भी निगरानी है। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, ये ड्रोन से नजर रखी जा रही है पूरे मेला क्षेत्र में। मैं इस वक्त अरेली घाट पर हूँ, लेकिन अरेल घाट के अलावा संगम तट और अलग अलग सेक्टर्स में कुछ इसी तरीके से ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और ये ड्रोन भी ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इस ड्रोन को, क्योंकि अलग अंदाज का पैराशूट के बिल्कुल नीचे आप ड्रोन देख रहे हैं, तो एक अलग अंदाज में ये ड्रोन है जो पूरे मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं देख रहा है, सुरक्षा के इंतजाम को देख रहा है ये ड्रोन। और हम इसके साथ साथ आपको ग्राउंड जीरो से नीचे से, यानी बिल्कुल यहाँ पर जमीन पर भी किस तरह से नजर रखी जा रही है पूरे मेला क्षेत्र में, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। यानी कि जल थल नभ हर जगह से इसी तरीके से पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा पर कड़ी नजर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नजर उन लोगों पर भी है कि कहीं कोई इस मेला क्षेत्र में किसी को परेशान ना करे, कहीं कोई मेला क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास ना करे। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अभी भी लोगों का जमावड़ा लगातार लगना जारी है, बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उस बीच जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसमें महिलाओं से लेकर पुरुषों तक का कहना है कि योगी सरकार में प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं लोगों के लिए, फिर चाहे स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के हों, सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, चाक चौबंद हैं। और सभी कह रहे हैं कि ऐसा कुंभ, ऐसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ। फिर चाहे 144 साल बाद भले संयोग की बात हो या फिर जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं उसको देखकर भी सिर्फ यही कह रहे हैं लोग कि जो इंतजाम किए गए हैं उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं तारीफों में। इतना बड़ा आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, लेकिन इसमें अगर नागा साधुओं की बात नहीं हो तो ये महाकुंभ की बात अधूरी ही रहती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि आखिर इन नागा साधुओं की जिंदगी कैसी होती है, कैसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए महाकुंभ में सिर्फ सनातन का गर्व नहीं, शक्तियों का समावेश भी दिखता है। शक्ति उन नागा साधुओं की, उन हठ योगियों की, उन महाकाल के भक्त यानी अघोरियों की, जो सनातन की रक्षा का अनदेखा भार अपने कंधों पर उठाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महादेव महाकाल के जिन भक्तों को हम सिर्फ महाकुंभ में देख पाते हैं, वो बाकी समय कहां पर रहते हैं, वो क्या करते हैं और उनकी दुनिया कैसी होती है? जी हाँ, जैसे महाकाल की माटी में शिव का धर्म लिखा है, वैसे ही उनके भक्तों के माथे पर सत्य का मर्म लिखा है। ये भक्त दिन के उजाले में हमें आम भक्तों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन सांझ होते ही इनकी साधना के स्वरूप के साथ इनका रूप भी बदल जाता है। वैसे तो नागा साधु हो या अघोरी, ये दोनों ही आम लोगों के लिए रहस्यमयी हैं, क्योंकि इनकी साधना की विधि पर इतने रहस्यों की परत चढ़ी है कि महाकुंभ में हम इन्हें देखकर भी यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिन्हें हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनकी असल दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। दिलचस्प बात यह है कि संतों के इन दोनों ही संप्रदाय के देवता शिव है। नागा साधु जहां शिव की साधना करते हैं, तो वहीं अघोरी भगवान शिव के उग्र रूप अघोरनाथ की उपासना करते हैं।
महाकुंभ में दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों का जमावड़ा है, जिनसे आशीर्वाद पाने के लिए महाकुंभ में भक्त पलक पावड़े बिछाए हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में दोनों ही हठ योगियों का जमावड़ा है। दोनों ही संप्रदाय के सन्यासियों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इस बार महाकुंभ में एक बाल नागा साधु ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिनकी उम्र महज 10 साल है। नागा संत है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुगिरी महाराज। उनका नाम है विष्णुगिरी महाराज। आप कितने साल के हैं? मैं अभी 10 साल का हूँ। और आपने कैसे ये सोचा, कैसे आपके मन में आया कि मुझे संन्यास लेना चाहिए? कब आपने संन्यास लिया? जब मैं 3 साल का था तभी मैंने संन्यास लिया था। किसी ने आपको मना किया या कुछ? मैंने अपने मन से संन्यास ले लिया था। कहते हैं नागा साधु शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं और जब भी धर्म पर संकट का समय आता है, ये सनातन की रक्षा के लिए मैदान में उतर जाते हैं।